आगाज में खबर शामिल करते हैं। अफगान तालिबान ने दोहा में मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। मुल्क में इस्लामी निज़ाम के निफाज का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं अमीरुल मोमिनीन का फैसला चंद रोज में हो जाएगा। अफगान रहनुमाओं की काबुल आमद शुरू हो गई है। अफगान मुज़ाकराती कमेटी के भी तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। तालिबान वादी पंजशेर में भी दाखिल हो गए। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा है कि भारत का रोना धोना बेसूद है। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका और इसके हामियों का खौफ और जल्दबाजी से फरार। 46 साल कबल वियतनाम से शिकस्त खोर्दा अमेरिका के निकलने की याद ताज़ा कर दी। अमरीकी रवानगी कबल हज़ारों लोगों की जहाज़ पर सवार होने की कोशिश। अमरीकी फ़ौज ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग कर दी। 5 अफराद जान बहक हो गए। तैयारे के पहियों से चिपक जाने वाले 3 नौजवान जहाज़ से गिरकर जान की बाजी हार गए। PIA समेत कई गैर मुल्कियों ने अफगानिस्तान के लिए परवाजें मनसूख कर दी हैं। काबुल में सूरत हाल मामूल की जानिब आने लगी है। शहरियों के खौफ और बेचैनी में कमी आ गई है। अफगान फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों पर तालिबान की काबुल में सड़कों पर पेट्रोलिंग। अफगान दारुल हुकूमत में शिया बरादरी ने मुहर्रम का जुलूस निकाला। तालिबान ने कोई रुकावट न डाली। बड़े मीडिया हाउस तुलू न्यूज़ के कंपाउंड का कंट्रोल संभाल लिया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि साबिक उहदेदारों के अमलाक महफूज हैं। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी जाते जाते भी कौमी दौलत लूट कर ले गए। काबुल में रूसी सिफारत खाने के मुताबिक अशरफ गनी इतना पैसा ले गए कि हेलीकॉप्टर भर जाने पर बड़ी रकम छोड़कर भी जाना पड़ी। अशरफ गनी कहां गए अभी तक कुछ मालूम नहीं। पहले कहा गया वो ताजिकिस्तान गए हैं, ताहम ताजिकिस्तान ने उनके पहुंचने की तरदीद की है। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी जाते जाते भी कौमी दौलत लूट कर गए। काबुल में रूसी सिफारत खाने का कहना है कि अशरफ गनी पैसों से भारी 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर के साथ फरार हुए। अफगानिस्तान के लिए रूसी सदर के नुमाइंदे खुसूसी ज़मीर काबलोफ ने उम्मीद जाहिर की है कि फरार होने वाली हुकूमत रियासती बजट से सारी रकम लेकर नहीं गए। अशरफ गनी ने तालिबान के कंट्रोल संभालते ही फरार की राह पकड़ी। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। पहले कहा गया कि वो ताजिकिस्तान गए हैं, ताहम ताजिकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो उनकी सरजमीन पर नहीं पहुंचे। अशरफ गनी ने मुल्क से रवानगी के वक्त अपने फैसले को हिकमत अमली करार दिया था। फेसबुक पोस्ट में अशरफ गनी ने कहा था कि उन्होंने खूनरेजी से बचने के लिए मुल्क छोड़ा है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। जंग खत्म हो गई। आलमी रद्द-ए-अमल। चीनी ने तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ऐलान कर दिया। रूस की जानिब से भी खैर मकदम। वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि तालिबान ने काबुल में पब्लिक ऑर्डर बरकरार रखा है और सूरत हाल इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। ईरान ने भी तालिबान की फतह को खुशाइन करार दिया है। ईरानी सदर का कहना था कि अफगानिस्तान में अमरीकी शिकस्त ने मुल्क पायदार अमन का मौका फराहम किया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हंगामी इजलास हुआ। इजलास में कहा गया कि पाकिस्तान चाहता है कि तमाम अफगान नस्ली गिरोहों को एक जामे सियासी मुफाहमत के जरिए नुमाइंदगी मिले। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गईं। जहनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा गुलाम जहन कभी बड़े काम नहीं कर सकता। जहनी गुलामी में जो कपड़े वो पहने हैं वही कपड़े आपको पहनने पड़ते हैं। जहनी गुलामी में आपको उनका सारा फैशन ले लेते हैं क्योंकि आप समझते हैं वो आपसे बेहतर हैं। गुलामी बहुत बुरी चीज़ है। उज़्बेकिस्तान ने अपनी हदूद में दाखिल होने वाले 40 अफगान तैयारों को ज़बरदस्ती उतार लिया, जबकि एक तैयारे को फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराया गया। उज़्बेकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले अफगान फ़ौज के एक तैयारे को मार गिराया। उज़्बेक वज़ारत दिफा का कहना है कि ये मालूम नहीं कि तैयारे में कितने लोग सवार थे या इसमें कोई बच पाया है या नहीं, जबकि उज़्बेकिस्तान में फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर 40 अफगान तैयारों को ज़बरदस्ती उतार लिया गया। इन तैयारों में सैकड़ों फ़ौजी मौजूद थे। इससे पहले उज़्बेकिस्तान ने 84 अफगान फ़ौजियों को सरहद पार करने पर हिरासत में लिया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कराची में साहनिया मवाज कोर्ट के मुल्जिमान
ताहाल गिरफ्त में नहीं आ सके। पुलिस ने बम हमले का निशाना बनने वाले मिनी ट्रक की वीडियो हासिल कर ली। वीडियो में ट्रक को मवाज कोर्ट की जानिब जाता देखा जा सकता है। वारदात के वक्त इलाके में होने की कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड भी जमा करना शुरू कर दिया गया है। 13 अफराद इस हमले में जाँ बहक और 10 जख्मी हुए थे। मुल्क में यकसा निसाब तालीम ना लाकर बड़ी ज्यादती की गई। यकसा निज़ाम में नौजवानों को एक ही सिमत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क में यकसा तालीमी निसाब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाएगी। माजी में निसाब की वजह से मुआशरा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। फैसले करने वाले साहिब इक़्तिदार के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। स्टेटस को यकसा निसाब राइज करने में रुकावट बनेगा। मुल्क के अंदर एक ही करिकुलम होगा और एक तरफ एक डायरेक्शन पे मुल्क जाएगा, हमारे नौजवान जाएंगे। वो है असल आज़ादी का रास्ता। हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। जो डिसीजन मेकर्स है, जो एलीट तबका है, वो जब एक सिस्टम से फायदा उठा रहा है तो उसको चेंज नहीं होने देता। फिर कोई मुल्क ऐसे अपने ये नहीं करता कि अपने मुल्क में तकसीम कर दे। एक तरफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, दूसरी तरफ उर्दू मीडियम। उनकी सोच मुख्तलिफ है, उनका कल्चर मुख्तलिफ है। लिहाजा ये तब से मेरी सोच थी कि जब हमें मौका मिले हम एक करिकुलम लेके आएंगे ताकि एक कौम बनेगी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम को नाइंसाफ़ी के खात्मे की जानिब अहम कदम करार दे दिया। कहते हैं कि आज वज़ीर आज़म के विजन और हमारे मंशूर की तकमील का दिन है। तब्दीली के अमल में कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि निसाब मुख्तलिफ होने की वजह से मुआशरा पीछे जा रहा है। यकसा निज़ाम तालीम के निफाज में कई सियासी मुश्किलात हैं। KP, पंजाब, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित में यकसा निसाब तालीम राइज है। कोशिश है कि सिंध में भी यकसा निसाब तालीम हो। ये पहली दफ़ा है कि हम एक मुस्बत तौर पे मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं कि सारे पाकिस्तान में एक निसाब हो। और खुशी की बात यह है खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में ये अडॉप्ट हो गया है। सिंध में हमारी कोशिश जारी है कि वहाँ पर भी अडॉप्ट हो, क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में 2013 में और 2018 में बार बार इस चीज़ का जिक्र किया कि हम एक यकसा तालिबी निसाब जो है वो बनाएंगे। और तब्दीली का अमल जो है वो एक दम नहीं होता, उसके अंदर कई मराहिल होते हैं। उसमें कई दफ़ा कहीं पुश करना पड़ता है, कहीं पुल करना पड़ता है। तो ये इम्तिहान भी है, क्योंकि हम सब ने मिल के इसको अमली जामा जो है इसको पहुँचाना है। और उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं और वो नज़र भी आ रही हैं कई जगह पे। कुछ सियासी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ सोच की डिफ़िकल्टीज़ भी अनफॉर्चुनेटली हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम बढ़ते जाएंगे। मुझे ईमान मिला और हिदायत भी। फंक्शन लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने शरई पर्दा शुरू कर दिया। मस्बत तब्दीली पर वीडियो पैगाम में कहा कि मुझे अल्लाह पाक ने हिदायत दी है। मेकअप फैशन छोड़कर अचानक खुद को तब्दील करना मुश्किल है, लेकिन हर काम में आसानी अल्लाह ताला डालता है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह से लंबी और अच्छी उम्र की दुआ करते रहना चाहिए। जिसको जिस वक्त जिसके दिल में ईमान डाल दे तो वो उसी वक्त उसको कबूल करता है, अल्लाह की तरफ से होता है। मैं सवाल ये पूछती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि कभी भी फेसबुक पे, ट्विटर पे आ जाती है खबर कि फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ ने इस्लाम कबूल कर लिया, वो अंग्रेज़ हुआ, वो हिंदू हुआ, वो ईसाई हुआ, या कोई भी। तो मैं नुसरत सहर अब्बासी, अगर पहले मुझे अल्लाह ने ईमान नहीं दी, हिदायत नहीं दिया था पर्दे की, और अगर मुझे हिदायत दे दी, सूरह अहज़ाब अगर है तो आप पढ़ लें। अब चादर से ढांपने का जो तफसीर है वो मज़ीद आपको पता चलेगी कि इस तरह ढांपें कि वो आंखें आपकी नज़र आ जाएं, ताकि आपको चलने में मसला ना हो, आपका काम काज है या कुछ भी ऐसा सिलसिला है।